13 अप्रैल 13 लाख 5 जुटान पार्टी का ऐलान और गांधी मैदान। अल्लाह तकवा लिखा है कट्टर हिंदू, एक लिखा हम कट्टर भाजपा, एक लिखा हम कट्टर आरजेडी कट्टर जाति हो। कटवा कहिए अपने घर आगोरा हम पान करता है। अगर ये वोट मेरा है तो मालिक भी तकवा होगा। इसलिए मैं ये लड़ाई पहली और आखिरी है, पहली और आखिरी लड़ाई। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी दरोगा बने, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा चेन्नई दिल्ली काम करने के लिए नहीं जाए, तो आइए मेरे साथ गांधी मैदान। अगर भाड़ा नहीं है तो पैदल आइए, अगर घर में खाने के लिए कुछ नहीं है तो भूखल आइए, खाली पेट आइए। आपने जिंदगी भर लड़ा है भूखे पेट से, आपने जिंदगी भर लड़ा है अपने पति की याद से जो दिल्ली कतरास मद्रास में है। एक माँ रोज रोई है कि हमारा बेटा खाया होगा कि नहीं खाया होगा। एक छोटी बेटी रोती है कि दुर्गा पूजा आएगा तो हमारा बाप आएगा, होली आएगा तो मेरा बाप आएगा। हम अपने बच्चों को अपने घर से मेहमान बनने के लिए मजबूर कर दिया। एक जवान बेटी, एक माँ अकेले रहती है, उसका पति काम कर रहा है दिल्ली में, बेटी खूबसूरत है, पूरा मोहल्ला पान समाज के नौजवानों से खाली है। उसकी माँ अपने जवान बेटी को रात में पकड़ के सोती है, हमारी बेटी के साथ कुछ न हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा घर आए, ये आखिरी लड़ाई है, गांधी मैदान आइए, 13 अप्रैल को आइए। अगर आप चाहते हैं कि आईपी गुप्ता जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चे शान से गर्दन उठा के सीतामढ़ी में अगर जीना सीखना चाहता है तो उनके माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को हाथ पकड़ो और कहो कि चलो आईपी गुप्ता बुलाया है, गांधी मैदान चल रहा है। और तुम बेटियां, मैं अपने बेटियों से कहना चाहती हूं, अगर तुम एसडीएम और पुलिस ऑफिसर बनना चाहती तो अपने माँ से कहो कि मम्मी गुप्ता अंकल लड़ रहा है, 2 दिन खाना मत बनाओ मम्मी, मेरा हाथ पकड़ो और मुझे ले चलो गांधी मैदान, मैं भी उस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहती हूं। नौजवान लड़के बोले बाबूजी अगर चेन्नई में हो, अगर तुम राजमिस्त्री हो तो 2 दिन के लिए काम छोड़ दो, मेरा हाथ पकड़ो और हम लड़ाई के मैदान में शामिल होना चाहते हैं, हम भी मर्द बनना चाहते हैं, मुझे ले चलो गांधी मैदान। और जो बाप है, क्या बात है पापा, उसका माथा शर्म से झुकेगा, कहेगा बेटा उसका बाप आंदोलन का सिपाही था और मैं घर में खाना खा के सोया हुआ था, मेरी नामर्दगी तुम में चली गई और आंदोलन का सिपाही का बेटा सिपाही बन गया। इसलिए ये जंग है, ये तपस्या है और इस तपस्या में आपको आना है 13 अप्रैल को। और आपको बता दूं, यहां से मैं समस्तीपुर जाने वाला था, हाथ उठाए रखिए,
अगर तत्वा है और अगर आरक्षण के लिए आए हैं, एक भी आदमी अगर इधर उधर बात किया, काना फूसी किया, मोबाइल पे बात किया तो समझ जाऊंगा तत्वा नहीं हो। तो बात समझ में आती है? अगर हम तत्वा है और अगर हम आरक्षण के लिए आए हैं, ये मोबाइल क्या, ये काना फूसी क्या, गर्दन भी कटेगा तो देने के लिए तैयार है। आज 176 दिन है। आईपी गुप्ता गोरख हम पान खाते खाते सोते नहाते खाते पीते सिर्फ एक ही गाना गाता हूँ, हाको रथम पान है। हमने कहा कि सोचो, ये मत सोचो कि तुम्हारा आरक्षण कैसे वापस आएगा। ये मत सोचो कि तुम एमएलए कैसे बनोगे। अरे भाई रिकॉर्डिंग कर रहा है मोबाइल में, ये सब पाला है, हम लोग सब सीख रहे हैं, इसलिए कोई किसी को बुद्धि मत दो। हम लोग करते करते सीख रहे हैं, गलतियां होती है, सारे लोग हमारे अपने हैं, उस पे हमें गुस्सा करने का कोई अधिकार नहीं। हमने कहा ये मत सोचो कि तुम्हें आजादी कैसे मिलेगा, मैंने कहा ये सोचो कि तुम गुलाम कैसे रहे 78 बरस तक। ये सोचो कि तुम्हारा आरक्षण था तो तुम्हें मिला क्यों नहीं। ये सोचो कि अगर हम 80 लाख हैं तो 60 लाख वोट है, और 60 लाख वोट का मतलब है 100 एमएलए बनाने की क्षमता होगा। अगर 100 एमएलए हम बना रहे हैं, कोई तो कोई बन रहा है, ये सोचो 100 एमएलए बनाने वाला तांती तत्वा पान का, उस 100 एमएलए के कतार में एक भी तत्वा एमएलए क्यों नहीं है, ये सोचो। हमने कहा हम आंदोलन करेंगे। कोई कहता है ये वोट बीजेपी का, ये कहता है कांग्रेस का, ये कहता है राजद का, वो कहता है जदयू का, वो है आरजेडी का। और चारों तत्वा आईपी गुप्ता पूछता भाई ये भाजपा के, जदयू के, राजद के, कांग्रेस के तत्वा का वोट करेंगे लोग नहीं। अरे वोटा हम, अरे भाजपा जदयू राजद कांग्रेस बोला ये तत्वा गमा जो है वोटा हमको जदयू का, ये कांग्रेस का तत्वा का, हाको रथम पान का। तो अगर ये वोट मेरा है तो मालिक भी तत्वा होगा। ये भीड़ हमारी, ये माला हमारा, ये नारा हमारा। अगर तत्वा का भीड़ है, तत्वा का मां बहन अगर यहाँ जमा है, तो इस मंच पे सिर्फ तत्वा नेता बनेगा। बहुत बड़ा लिखता हम अगर भाजपा ने साजिश के तहत तत्वा को गुलाम और भिखारी क्यों रखा। हमने ये सोचा कि 75 बरस से अगर हमारा आरक्षण था तो हमारा जो गांव का गांव नौजवानों से तांती तत्वा को, जो नौजवान है अपने जवान बीवी को, अपने मासूम बच्चों को, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के दिल्ली मद्रास के किसने नहीं बनने दिया। क्यों नहीं बनने दिया? ये हमने सोचा नहीं था। अगर तुम्हारा बेटा दरोगा बनेगा, जो राजमिस्त्री है, जो ठेला चलाता दरोगा बन जाएगा, पहला तनख्वाह मिलेगा दरोगा, और दरोगा बेटी को, दरोगा बेटा को, दरोगा बेटी को मिलेगा, पहला तनख्वाह फोन करेगा, पहला तनख्वाह मिल गया है, बाबूजी के कहो झोला समझेगा, उसका बेटी दरोगा बना है।
बेटा बोले अरे माँ मैं दरोगा बन गया हूँ, बाबूजी ने तुम्हें साड़ी अच्छा भर नहीं दिया, आज तुम्हारा बेटा 5 खरीद के ला रहा है भैया। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? दरोगा बना, घर में पैसा आया और विदेश से होगा, और यही नहीं हुआ, वोट का वक्त आया तो बोलता है बेटा दरोगा बेटा वोट करता, बाबू किसको आप वोट दे रहा? बोला जिंदगी भर हम भाजपा के वोट दे रही बेटा, वो करे देवे, कांग्रेस के देवे, राजद के देवे। बेटा आप गुलाम थे, आपका आपका दरोगा बेटा सर झुका, सर खड़ा करके जीत सके, तो जो पान समाज को दरोगा बनाने में मदद किया है उसको वोट दो, हम उसको वोट देंगे। जो हमारी बेटियों को बोलेगा नहीं बेटा ये आरक्षण है, तुम 42 नंबर में आरक्षण लो, दरोगा बनो।